So now you have reached Central Jail. Sorry, Cellular Jail. So सेलुलर जेल घूमने के लिए इनका पर टिकट प्राइस 30 रुपीज़ है। सो हम लोग 2 आए हैं, सो 60 लिए, और आप 60 रुपीज़ में दिन में आके उसका अंदर का टूर ले सकते हो। हाँ, नहीं जाए गाइड। सो ये है 200 नहीं, फैमिली पर फैमिली 200। गैलरी। सो दिस इज द मॉडल ऑफ सेलुलर जेल। ये सब ड्रेस वो कैदी लोगों को पहनाते थे। ये नेकरिंग है। ये है इनका यूनिफॉर्म ऑफ कन्विक्ट ऑफिशियल्स, इसे ब्लू कलर का, और ये उनका बेल्ट। सो ये 1942 से 1945 तक जो जापानीज लोग कब्जा कर लिए थे, सो ये उनका हेलमेट। ये फोटो गैलरी है फ्रीडम फाइटर्स का। डिसाइड करते हैं कि आइलैंड सेफ नहीं है तो ब्रिटिश यहाँ से बाइकआउट करने लगे। 1942 यहाँ भी जापानीज ऑफिसर करता है। 1941 की जो भूकंप थी तब से सबसे ज़्यादा नुकसानदायक थी, तो ब्रिटिश यहाँ पे कल हम आए थे लाइट शो देखने के लिए। ये है पूरा सेंट्रल जेल का फुल लुक। अभी हम लोग गाइड लिए हैं, वो गाइड पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्या है स्टोरी, कैसा था। ओपन पेज ड्रॉ करता था, तो उसके अंदर हम एक ओरिजिनल देख पाएंगे। वुडन बीम प्लेटफॉर्म लिवर ओरिजिनल, रस्सी नया है। यहाँ पे फांसी घर बनवाया गया, बट कितने फ्रीडम फाइटर्स को लाकर यहाँ पे फांसी दिया गया, ऐसे कोई रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है जैसे हम बता पाएँ कि कितने नंबर ऑफ फ्रीडम फाइटर्स को यहाँ पे फांसी दिया गया। और उनकी मकसद वो नहीं थी कि फ्रीडम फाइटर्स को ले जाकर अंडमान में फांसी दे, उनकी मकसद ये थी कि पूरे भारतवर्ष में जितने भी रेवोल्यूशनरीज हैं उन लोगों की ताकत को कमजोर करें। केस कॉन्स्पिरेसी, रेलवे ट्रैक केस, पोस्टल केस, 6 years, 8 years, 10 years की पनिशमेंट पीरियड। एंड ड्यूरिंग द टाइम यहाँ पे आने के बाद यदि कोई समवन किसी को हत्या कर गए, अगेन उन्हें सेंड बैक नहीं कर सकते और फांसी देना है तो फर्दर न्यू ट्रायल चलेगी। न्यू ट्रायल मीन्स 302 और 307। बट आफ्टर मर्डर फर्दर ट्रायल के समय दे रेडी टू डाई फॉर कंट्री मीन दे रेडी टू मोटिवेट वॉर। इन बिटवीन कंफर्मेशन, सपोज इस ब्लॉक के कोई सेंट्रल पार्ट में फ्रीडम फाइटर्स रहेंगे, in between confirmation they're ready to die for country, they're ready to form a group. So British बोल रहे हैं कि if there are middle, that's a big problem for us. If you cage near by gallows, उन्हें फांसी घर के पास रख दिया जाए, उनकी थॉट्स बदल जाएगी। I'm waiting for the day, I'm not able to do anything for my country. So वहाँ पे डर नहीं है, पॉजिटिविटी है, बट अपने देश के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा, उस पैसे कुछ फांसी दे दिया जाएगा, वो जो सोच उन्हें स्ट्रेस में ला देगी। If they died earlier, while comes close, suppose it's not happen, उन्हें फांसी देना है, तो फांसी देने से पहले उनसे उनकी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के बाद, मेडिकल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के बाद उनकी ख्वाहिश पूछा जाता है। उनकी ख्वाहिश बोल रहा है कि वी हैव नॉट फैमिली मेंबर्स और रिलेटिव्स हियर, सोल एंड बॉडी इज अ डिफरेंट। सोल जाने के बाद बॉडी को पीपल थ्रो द बॉडी इन ओशन। वी गिव अ रेस्पेक्ट टू बोथ, सोल और बॉडी को रेस्पेक्ट करना। व्हेन वी अलाइव वी हैव टू डू दैट। पूजा पाठ जो रिचुअल्स होता है सारे धर्म में, मरने के बाद धार्मिक तौर पर जो रिचुअल्स करते हैं, ये जो प्लेस है, ये प्लेस और लास्ट रिचुअल्स है बिफोर एग्जीक्यूशन। वहाँ पे रिचुअल सारे कंप्लीट होने के बाद एट अ टाइम 3 लोगों को हैंग कर सकें। तो लेबर को केस देंगे तो ट्रैप डोर है 8 फीट है, तो बॉडी ब्रेक के साथ जाएगा, स्पैनल कॉर्ड को ब्रेक कर जाएगा। सडनली गेटिंग डाउन मींस बहुत चांस सर्वाइकल कॉर्ड को ब्रेक करने के। इफ दे सर्वाइव, लॉ एंड ऑर्डर उन्हें हैंग नहीं कर सकते। दैट्स व्हाट रस्सी के बीच में एक लोहे का मेटल रिंग इस्तेमाल किया गया। रोप थ्रोट को कंप्रेस करेगी, मेटल रिंग स्पैन को ब्रेक कर जाएगा। उसके बाद उनकी बॉडी से कलेक्ट करें, एक बड़े पत्थर मार कर समुद्र में फेंक दिया जाए। ये उनकी ऑर्डर में थी, बट वी हैव ओनली रिकॉर्ड हाउ मेनी पीपल आर हैंग अप। तो फांसीगढ़ देखने के बाद हम इस वर्कशीट के अंदर सम्मिलित होंगे। फांसीगढ़ के जगह स्पेस कम है, तो दूज आर टॉल, प्लीज वॉच योर हेड। ये है उनका फांसी का घर। एट अ टाइम 3 लोगों को यहाँ पे फांसी दिया जा सकता है। यहाँ पे ऐसे फांसी दिया जाता था।
ये जो वर्कशेड हर 2 ब्लॉक के बीच में ऐसे कारखाने बनवाया गया, इसकी ओरिजिनलिटी को मेंटेन रखा गया। इसमें कुछ बदलाव है, जैसे ऊपर वुडन प्लैंक हुआ करती थी, साइड से खुला हुआ था और इसे 2 पार्ट से डिवाइड किया। एक स्टोर रूम है, आगे एक फोटो गैलरी। वैसे बड़ी वर्कशेड जेल के अंदर कैसे काम करवाते हैं हम देखेंगे। उससे पहले जब फ्रीडम फाइटर्स को यहाँ प्रिजन के अंदर लाते हैं तो उस दौरान उनके गले में इस तरीके से नेक रिंग, जिससे इनकी मनोबल कमजोर हो जाए, उनकी थॉट्स ब्रेक करें, उनकी पॉजिटिविटी वाइब, जो हम देश के लिए आते देश के लिए मरना है, वो सोच को ब्रेक करें। टुडे वी जनरेट इजीली, सो व्हेन यू होल्ड IT कार्ड वी प्राउडली वी आर सेइंग आई एम वर्किंग दिस कंपनी एंड स्टडी दिस कोर्स। जैसे आज हम पॉजिटिविटी जनरेट कर रहे हैं और उस दौरान उनकी पॉजिटिविटी यदि आई एम रेडी टू डाई फॉर कंट्री, आई एम बॉर्न फॉर माय कंट्री, सो ऐसे फील होती थी ना, तो उन थॉट्स को ब्रेक करना है। तो इससे क्या होगा, विच इज नॉट यूजफुल टू अस व्हेन यू होल्ड समथिंग, सो उससे इंटेंशन बदल जाएगी। समथिंग यू आर होल्डिंग समथिंग इन द नेक एंड विच इज नॉट यूजफुल टू अस, सो वहाँ पे स्लेवरी फील होगी। तो वहाँ पे स्लेवरी फील होगी तो उनके खिलाफ वो वॉइस रेज नहीं कर पाएंगे। और वीडियो के साथ लाते थे, चेन फिटर के साथ इजी टू मूव, मतलब नॉर्मली वो आएंगे तो एस्केप भी कर सकते हैं, अदरवाइज दे अटैक समवन। तो वीडियो के साथ लाएंगे, एस्केप नहीं कर पाएंगे। सेकंड पनिशमेंट, बार फिटर स्ट्रेट रॉड, इज नॉट एबल टू बेंड द नी, एंड थर्ड वन 16 इंचेस रॉड इन बिटवीन द लेग, अनएबल टू वॉक। और उनके पनिशमेंट की यूनिफॉर्म जूट, साफ, गोरेगा, तेज धूप के समय उनके शरीर पूरे जख्म हो जाए, इजी टू आइडेंटिफाई, कंपेयर विद अदर इज अ पनिशमेंट पॉलिटिकल फ्रीडम फाइटर। बट इज सेइंग इंट्रोडक्शन इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, व्हेन यू स्टार्ट इंट्रो इट विल टेक लॉन्ग टाइम। अब ड्रेस कोड के माध्यम से इजीली जज कर सकते हैं व्हाई दे गिव दिस पनिशमेंट फॉर हिम। एंड न्यूकमर्स, इंडियन फ्रीडम फाइटर्स inside, they are coming inside means every Indian they have 100 hours for। उनकी मनोबल को कैसे कमजोर करें, once in the watch in this condition, हमारे लोगों को यहाँ पे टॉर्चर किया जा रहा है, तो उनके खिलाफ वॉइस रेस ना करें। तो ऐसे स्थिति में उनसे कैसे काम करवाते थे आगे देखते हैं। उनकी जो मोड ऑफ वर्क होती थी, कोकोनट को ब्रेक करना है, उसके बाद इसकी सेल को ऊपर निकालने के बाद वायर मेक करना है, रोप मेक करना है। तो ये जो प्रोसीजर है, सो पहला प्रोसीजर 1 और 2 कोकोनट इज नॉर्मली हम लोग ब्रेक कर पाते हैं। सो अगेन एंड अगेन जैसे फोर्सली हिट करेंगे तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर नारियल स्लिप हो जाएगा, तो ऑब्जेक्ट के ऊपर हाथ फोर्सली लगेगी तो पोर्शन उनकी कट हो जाती थी। और नारियल के ऊपर जो लेयर होता है हाफ इंच से 2 इंच की होती है। व्हेन दे ट्राई टू स्नैच करने के समय नेल को डैमेज कर जाता था और इसे पानी में डुबो के रखते थे। अच्छी तरह से सोक होने के बाद ये वुडन आर्मर से पॉन्डिंग करना, पॉन्डिंग प्रोसेस, ये पाम्स पूरे घाव हो जाएगी और ये अपर लेयर जब तक रिलीज नहीं होगी ये कॉयर नहीं आएगा। तो व्हेन दे ट्राई टू स्नैच करने के समय नेल को डैमेज कर जाता था। कॉइल्स लेकर रोप में करना, रोप में करने के लिए जैसे व्हील को रोटेट करेंगे, रोटेट करने के वक्त ये पाम्स यहाँ पे घाव और फाइबर रिलीज होने के समय उंगलियों पे घाव, यदि काम नहीं कर पा रहे, ट्राई कोकोनट 30 pound coconut oil, 10 pound mustard seeds. They use 2 type of weight in the oil grinding machine and that condition, जैसे फिटर्स देखें, चेन फिटर, बार फिटर, वैसे स्थिति में इनसे काम करवाते थे। यदि रुक जाते तो पीछे से जमादार उनके पर चाबुक चलाते थे। उन्हें रुकना नहीं था, अपना काम शाम तक कंप्लीट करना था। यदि काम नहीं कर पा रहा है उनकी पनिशमेंट जैसे आप वहाँ पे देख रहे हैं, फ्लॉगिंग फ्री पनिशमेंट, ये शाम के वक्त की पनिशमेंट है। अंग्रेज इंडियन के ऊपर चाबुक नहीं चला रहे हैं, इंडियन इंडियन के ऊपर चाबुक चला रहे हैं। British to Indian means revolt, Indian to Indian means sentiment. So British बोल रहे हैं 25% is British, 100% is Indian. कुछ लोग घर के लिए काम कर रहे हैं, कुछ लोग देश के लिए काम कर रहे हैं, जो आज भी हमारे बीच में। So we love our country. So कुछ हमारे फैमिली मेम्बर्स होंगे या आप में से कोई होंगे जो देश के लिए काम कर रहे हैं, तो उनके जज्बे और हमारे जज्बे में बहुत फर्क है। तो ब्रिटिश बोल रहे हैं कि इनकी मनोबल को तो कमजोर करना है, तो वी हैव टू सेलेक्ट इन बिटवीन द पीपल, जमादार, टेंडल, गार्ड, वार्डन, पेटी ऑफिसर। एक इंडियन के ऊपर चाबुक चला है अंटिल ब्लड कम्स आउट, अनकॉन्शियस आ जाते थे, दोबारा उनको ट्रीट किया जाता था, रिफ्यूज कर रहे हैं, फाइनली फांसी देने की आवश्यकता नहीं थी, बिकॉज दे डाइड बिफोर दैट बिकॉज ऑफ टॉर्चर। गार्ड की जरूरत नहीं है, तो फर्स्ट उनकी आर्किटेक्ट के प्लान में एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट करना है। दैट मीन वन गेट इज डिवाइडेड बाय 4 मल्टीपल 18 रूम्स। सो वन बिग गेट डिवाइडेड बाय 4 मल्टीपल 18 रूम्स मीन्स वहाँ पे एक्सपेंडिचर मटेरियल की कॉस्टिंग बढ़ रही है और रूम शॉर्टेज हो रही है। तो इस कारणवश अदर 6 ब्लॉक्स में गार्ड रूम नहीं है और सारे प्रिजन की जो सेल है आइडेंटिकल है।
7 rings, 693 cell, all identical, 13.6, 7.6 feet है. 7 feet height, ये जो बैक साइड आप रोशनदान देख पा रहे हैं, 3 feet length, 1.5 feet height है, टोटली 10 feet height. और उस समय सीमेंट के जगह गुड़ और चूना का इस्तेमाल किया गया सुर्खी. जो एक्सपोजल आप देख पा रहे हैं, ये ओरिजिनल फॉर्म ऑफ कंस्ट्रक्शन है. इसके ऊपर आज़ादी के बाद पॉइंटिंग वर्क, वाइट वॉश, प्लास्टर कर दिया गया था. हाल ही में से कंजर्वेशन वर्क करवाकर रिमूव करवाने के समय कुछ ब्रिक्स डैमेज हो गए, तो उसके ऊपर ग्राइंडिंग किया गया. यहाँ पे आप देख पाएंगे वायर क्रॉसिंग, कॉर्नर सेल की जो कॉर्नर ब्रिक्स है, ये जो आप ब्रिक्स देख रहे हैं, ये ब्रिक्स बाद में लगाया गया, हब लगाया गया. वैसे बिल्डिंग में कोई स्ट्रक्चर में कोई चेंजिंग नहीं है, मेंटेनेंस किया गया. और सेल के अंदर एक फ्रीडम फाइटर उनको प्रोवाइड करते थे, एक वुडन प्लैंक, एक ब्लैंकेट. यदि रिफ्यूज कर जा रहे हैं तो दे हैव टू स्लीप इन ग्राउंड. लीचेस एंड मस्कीटो बाइट्स, मलेरिया के कारण काफी दिक्कत. खाने के बर्तन आयरन पॉट है, वंस और ट्वाइस इस्तेमाल करेंगे रेगुलरली. रेड विथ रेस्ट, मोर चांस टू डाई बिकॉज ऑफ फूड पॉइजन. दे प्रोवाइड लिमिटेशन वाटर. डे टाइम इन्हें बाहर काम करवाने के बाद, डिनर देने के बाद ही सेल में बंद करते हैं, तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक बाहर नहीं आ पाते थे. ड्यूरिंग द टाइम यहाँ पे नेचुरल कॉल की फैसिलिटीज सेल में नहीं हुआ करते थे. डे टाइम इन्हें बाहर काम करवाने के बाद, डिनर देने के बाद सेल में बंद करते हैं, तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग बाहर नहीं आ पाएंगे, तो नेचुरल कॉल के लिए मिट्टी के पॉट को इस्तेमाल करना था. मिट्टी की पॉट इज द लिमिट. इफ दे क्रॉस द लिमिट मींस पनिशमेंट विल इंक्रीज. दैट्स व्हाट initially they take a less food. When they take a less food mean ration goes balance of British, health goes be reduced. It's a very filthy situation. In this situation, British again scared about Indian. Why? Because by birth we have two things, adaptation and communication. अब एक जगह को अडेप्ट कर लेते हैं, लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं है, साइन लैंग्वेज इज बिग लैंग्वेज. सो उसे कैसे ब्रेक कर रहे हैं, 45 डेज जैसे होती है, उनको एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक के सेल में बदल दिया गया था. इसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कहा गया. मेंटल टॉर्चर, प्राइमरी पनिशमेंट. लॉकिंग सिस्टम बाहर से है, यहाँ पे ताला लगती है, चाबी भी मिलती है, तो खोल नहीं पाएंगे. एंड अदर साइड छोटा सा रेक्टेंगल शेप में होल, जहाँ से फूड सर्व कर सके. तो सारे सेल आइडेंटिकल है. यहाँ पे इस ब्लॉक के सेकंड फ्लोर में वीर सावरकर जी के कक्ष है. उनके कक्ष को ऐसे कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, क्या रीज़न है मैं बताता हूँ. नीचे हम सचिंद्र साइना जी की भी तस्वीर देखें, तो उनके बारे में भी मैं एक्सप्लेन करूँगा. तो चलेंगे सेकेंड फ्लोर राइट साइड चलना. ये जेल का आउट से स्निक पिक है. ये है विनायक दामोदर सावरकर, जिसको हम वीर सावर के नाम से जानते हैं. ये है पूरा पिक. ये है पूरा सेंट्रल जेल का व्यू टॉप से. ये है उसका टॉप व्यू पॉइंट. इधर से पूरा सी दिखता है. सो गाइज, यही था हमारा सेलुलर जेल का टूर. सो अभी हम आगे चलेंगे दूसरा आइलैंड के तरफ. सो वो सब मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा. सो आज का ब्लॉग यही तक था. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज. सी यू ऑन द नेक्स्ट ब्लॉग.